लेवियों को नगरों का दिया जाना। अध्याय 21। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एलीआजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दी थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। तब कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली, इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीनी के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। फिर गेरशोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किरियत तर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिबना, यत्तीर, यश्तमो, होलोन, दबीर, ऐन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार इन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत एप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसैम और बेथोरोन ये 4 नगर दिए गए। और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एल तके, गिब्बतोन, अय्यालोन और गत्रिम्मोन ये 4 नगर दिए गए। और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिम्मोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेरशोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा ये 2 नगर दिए गए। और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्योन, दाबरत, यरमूत और ऐन गन्नीम ये 4 नगर दिए गए। और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए। और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हम्मोत दोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेरशोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, कर्ता, दिम्ना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए।
और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कदेमोत और मेपात, ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत कूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनैम, हेशबोन और याजेर, जो सब मिलाकर 4 नगर हैं, दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। इस्राएलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस्राएलियों का कनान देश पर पूर्ण अधिकार। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वो सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थीं, उनमें से कोई बात भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। पूर्व में बसे गोत्रों को घर वापस जाने की अनुमति। अध्याय 22। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी, वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं, उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया, और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएलियों के पास से, अर्थात कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद नामक निज भूमि में, जो मूसा के द्वारा दी गई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। यरदन के किनारे वेदी की स्थापना। जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इस्राएलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इस्राएलियों ने ये सुना, तब इस्राएलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इस्राएलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलीआजार याजक के पुत्र पीनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा।
और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली ये कहती है, तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का ये कैसा विश्वासघात किया। की पुस्तक आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। इस पुस्तक सुनो, में वर्णित पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वो तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और मेरा दास मूसा मर गया है। जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर ना भड़का? अर्थात और इस्राएलियों के अधर्म का प्राणदंड उस वचन अकेले उसी को नहीं मिला। मैंने मूसा से कहा, अर्थात गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने धरोगे इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को ये उत्तर जंगल और उस यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर महानद तक, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इस महासमुद्र तक और इस्राएली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के जीवन या उसका विश्वासघात करके हमने ये काम किया हो, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हमको जीवित न छोड़, तेरे संग भी रहूंगा। आज के दिन और हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं शपथ तो यहोवा ने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी। परंतु उसका इसी विचार और मनसा से ये किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान और हमारी संतान से ये न कहने लगे, मेरे दास इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम के अनुसार करने, हे रूबेनियों, हे गादियों, और यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, जहाँ इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं सफल होगा। ऐसा व्यवस्था की तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी दिन रात। इसलिए हमने कहा, इसलिए हम अपने लिए एक वेदी बनाए, उसके अनुसार करने या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु ऐसा ही करने से हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद और हमारी और तुम्हारे वंश के बीच में क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? इसलिए हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर और यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना, जहाँ जहाँ तू जाएगा भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से ये न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। लोगों को इसलिए हमने कहा, तब जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यो कहने लगे, इधर उधर जाकर हम प्रजा के कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बने लिए भोजन तैयार को देखो, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, उस देश को इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यह हमसे दूर रहे, कि यहोवा से फिर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने जो बात यहोवा बलि और अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। यहोवा तुम्हें रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर करो। पीनहास याजक और उसके संग मंडली के पशु तो जो इस्राएल में हजारों के जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु एलीआजार याजक के पुत्र पीनहास ने बांधे रूबेनियों, अपने गादियों के और मनश्शेइयों से कहा, चलो तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, जब यहोवा इससे आज हमें ऐसा जान लिया कि यहोवा हमारे बीच दे चुका है और तुम लोगों ने भी इस्राएलियों पर यहोवा के हाथ से दिए हुए देश के, तब एलीआजार याजक का पुत्र पीनहास अपने अधिकारियों समेत में रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए इस पार कनान देश में इस्राएलियों के पास लौट गया। और ये वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब उन्होंने इस्राएली प्रसन्न हुए
और जो परमेश्वर को तूने धन्य हमें कहा करने की और आज्ञा दी है, रूबेनियों वो और हम गादियों करेंगे। से लड़ने और जहाँ कहीं तू रहने का हमें देश भेजे, उजाड़ने के वहाँ लिए हम जाएंगे। चढ़ाई करने की चर्चा जैसे फिर हम न सब की। बातों में और मूसा की रूबेनियों मानते और थे, गादियों ने वैसे ये ही कहकर तेरी भी माना ये करेंगे। वेदी हमारे इतना और हो उनके कि मध्य तेरा में परमेश्वर इस बात की यहोवा साक्षी जैसा ठहरी है मूसा के कि संग यहोवा रहता ही था, परमेश्वर वैसा है। ही तेरे उस संग वेदी भी का रहे। नाम कोई एद क्यों रखा। न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं